हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल ओशन। आज फ्रेंड हम लॉयड का गूगल टीवी कैसे सेटिंग करेंगे और इसी के अंदर आपका फायरफील्ड वर्ल्ड का वायरलेस वॉइस कमांड कैसे सेटिंग करेंगे उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड आप हमारे चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए और इसी नए नए वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और फ्रेंड यह हमारे पास 43 इंच का गूगल टीवी है जो आपका लॉयड का आ जाता है। और फ्रेंड इसी का जो मॉडल नंबर है 43UX900D जो आपका 2022 का लेटेस्ट मॉडल है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपका गूगल टीवी सेटिंग करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। इंटरनेट कनेक्शन नहीं करेंगे तो आपका गूगल टीवी सेटिंग नहीं कर पाएंगे। और इसी के अंदर आपका इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए आपका डायरेक्ट वाईफाई मिल जाता है और आपका डायरेक्ट लैन पोर्ट भी इसी के अंदर इनपुट कर सकते हैं। मैंने मेरे वाईफाई से कनेक्शन किया है, आप चाहें तो आपका डोंगल लगा सकते हैं, नहीं तो आपका लैन पोर्ट भी इसी के अंदर लगा सकते हैं। उसी के बाद आपका गूगल सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे और इसी के अंदर आपका मेल आईडी रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि आपका गूगल टीवी के लिए आपका मेल आईडी ज़रूरत है। तो आपका मेल आईडी रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसी के बाद आपका मेल आईडी का पासवर्ड डाल देंगे। जो आपका गूगल टीवी का सेटिंग आपको पहले के स्टेज में आपको मेल आईडी और आपका मेल आईडी पासवर्ड होना ज़रूरी है। उसी के बाद ही आपका गूगल टीवी सेटिंग कर पाएंगे। आपका पास मेल आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपका पहले मेल आईडी और पासवर्ड बनाइए, उसी के बाद ही आपका गूगल टीवी सेटिंग कर सकते हैं। तो फिर फाइनली मेरा मेल आईडी पासवर्ड सेटिंग हो चुका है। उसी के बाद आपका कुछ टर्म एंड कंडीशन आपको मांगेगा जो आपका एक्सेप्ट कर देंगे और आपका गूगल असिस्टेंट यूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं जो आपका सेव कर देंगे। उसी के बाद आपका कुछ एप्लीकेशन आपका डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दिखा रहा है, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपका डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। उसी के बाद आपका कंटिन्यू के बटन को क्लिक करके आपका लाइसेंस एग्रीमेंट साइन कर देंगे। उसी के बाद आपका होम मोड और शॉप मोड में एंटर करेंगे। उसी के बाद आपका सारे सेटिंग करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके के अंदर आपका 100% डाउनलोड होगा। जो आपका गूगल टीवी का अपडेट आपको मिल जाता है। जब आपका गूगल टीवी का डाउनलोड करने के लिए आपका हाई स्पीड इंटरनेट यूज करेंगे तो आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। तो फिर फाइनली मेरा गूगल टीवी सेटिंग हो चुका है। ये गूगल टीवी का होम पेज है, जिसी के अंदर आपका बहुत सारा एप्लीकेशन आपको डायरेक्ट ही मिल जाता है। और इसी के अंदर आपका डायरेक्ट सर्च लिस्ट में जो भी एप्लीकेशन जो भी मूवी सर्च करेंगे तो आपको कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा, जो आपका डायरेक्ट होम स्क्रीन में आपको मिल जाएगा। जो आपका गूगल टीवी और एंड्रॉयड टीवी में फ़र्क है, गूगल टीवी में आपका डायरेक्ट इंटरफेस में आपका सारे एप्लीकेशन आपका सारे होम पेज में मिल जाता है, लेकिन आपका एंड्रॉयड टीवी में आपका प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना पड़ता था। इसी के अंदर आपका कुछ डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा, जो आपका सारे एप्लीकेशन आपका डायरेक्ट होम स्क्रीन में सर्च लिस्ट में सर्च कर सकते हैं। और आपका मूवी और सीरियल कुछ कंटेंट देखना चाहते हैं तो आपका डायरेक्ट भी इसी के अंदर सर्च करके आपका सारे मूवी कंटेंट ऑनलाइन प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसी तरह आपका गूगल टीवी का सेटअप कर सकते हैं, जो आपका बहुत ही इजी तरीका मिल जाता है। जो आपका सिर्फ आपका इंटरनेट कनेक्शन दे के आपका सारे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर देंगे। उसी के बाद आपका गूगल टीवी का सॉफ्टवेयर अपडेट मांगेगा तो आपका डाउनलोड करने के बाद आपका गूगल टीवी सेटिंग हो जाएगा। और फ्रेंड इसी के अंदर आपका फायरफील्ड वर्ल्ड का डायरेक्ट सपोर्ट मिल जाता है, जो आपका डायरेक्ट वायरलेस वॉइस कमांड कर सकते हैं। इसी का भी सेटिंग आगे देखेंगे कैसे वायरलेस वॉइस कमांड आपको डायरेक्ट करेंगे। इसी के लिए आपका पहले मेल आईडी और पासवर्ड और आपका गूगल टीवी सेटिंग होना ज़रूरी है। उसी के बाद ही आपका वायरलेस वॉइस कमांड कर सकते हैं। तो फ्रेंड गूगल टीवी सेटिंग होने के बाद आपको टीवी को एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा फायरफील्ड वर्ल्ड का सेटिंग यूज करने के लिए। जो आपका डायरेक्ट पहले आपको रिमोट में वॉइस कमांड मिल जाता था, इसी टीवी के अंदर आपका डायरेक्ट वायरलेस वॉइस कमांड मिल जाता है, जो आपका कुछ पकड़ना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आपका ओके गूगल और है गूगल बोलेंगे तो आपका डायरेक्ट टीवी आपका कमांड रिस्पॉन्स करेगा। तो फ्रेंड सबसे पहले एक बार रिस्टार्ट कर देते हैं। उसी के बाद आपका क्या क्या सेटिंग मिल जाता है उसी के ऊपर देख लेंगे। उसी के बाद ये आपका गूगल टीवी सेटअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड फाइनली मेरा टीवी रिस्टार्ट हो चुका है। रिस्टार्ट होने के बाद आपका टीवी में होम स्क्रीन में आपका सारे एप्लीकेशन जो आपका गूगल टीवी का मिल जाता है वो आपका शो करेगा। उसी के बाद आपका इंक्लूडिंग प्रोफाइल ऑन गूगल टीवी गेट स्टार्टिंग कर देंगे। उसी के बाद जो भी आपका मेल आईडी दिए हैं उसी के ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपका रजिस्ट्रेशन मेल आईडी है। उसी के बाद इसी के अंदर आपका वॉइस कमांड का बटन मिल जाता है, जो आपका गूगल असिस्टेंट का बटन है। उसी को प्रेस करके रखेंगे तो आपका टीवी रिमोट से पेयरिंग हो जाता है। जो आपका गूगल असिस्टेंट का बटन है, जो आपका इसी रिमोट को जो आपका इसी बटन को प्रेस करके रखेंगे तो आपका रिमोट टीवी से पेयरिंग हो जाता है, जो आपका ऑटोमेटिक टीवी से रिमोट कनेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड रिमोट कनेक्ट होने के बाद एक बार आपको रिमोट से ही आपका वॉइस कमांड यूज़ करना पड़ेगा। एक बार रिमोट से वॉइस कमांड करेंगे तभी आपका टीवी का एक्टिव होने का ऑप्शन मिल जाता है।
जो आपका एक बार टीवी का गूगल असिस्टेंट का बटन को प्रेस करके है गूगल कुछ बोलेंगे, उसी के बाद आपका कंट्रोल बाय टीवी है गूगल आपको मिल जाता है। जो आपका येस आई एम इन और नो थैंक्स, जो आपका येस आई एम इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका टीवी का वॉइस कमांड एक्टिव हो जाता है। जो आपका नीचे के साइड पावर बटन मिल जाता है, उसी के नीचे आपका माइक ऑफ ऑन का बटन मिल जाता है। जब भी आपका एक बार रीसेट हो गया तो आपका 5 मिनट के बाद आपका टीवी का माइक ऑफ करेंगे और एक बार ऑन कर देंगे, उसी के बाद ही आपका गूगल असिस्टेंट डायरेक्ट आपका टीवी से काम करेगा। जो आपका डायरेक्ट वायरलेस वॉइस कमांड कर सकते हैं। जो आपका येस आई एम इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका थोड़ी देर बाद ही आपका ऑफ ऑन करेंगे, उसी के बाद ही आपका टीवी का वायरलेस वॉइस कमांड यूज़ कर सकते हैं। जो आपका हैंड्स फ्री वॉइस कमांड मिल जाता है। और फ्रेंड आपका गूगल टीवी का सेटिंग और आपका हैंड्स फ्री वॉइस कमांड जो आपका फेयरफील्ड का सपोर्ट मिल जाता है, उसी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फ्रेंड इतना था वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। थैंक यू।